नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इंडाइसेस और सर्च से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे सामने दिया हुआ है, इसे सरल करने के लिए, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यह जो हमारे पास व्यंजक दिया हुआ है इसके इतना के बराबर हम लोग x मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते जाए तो हमारे लिए काम बहुत ही आसान होता जाएगा। अगर हम मान लीजिए अब दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, यह वाला जो पहला वाला जो ये जो रूट है वह गायब हो जाएगा। अगर स्क्वायर करेंगे तो हम लोग पहले लिख ही लेते हैं। स्क्वायर हमने इसे कर दिया, 1 है, 5 है टोटल, 2 3 4 और ये रहा 5। अब इसका हम लोग अगर स्क्वायर करेंगे तो हमें इस तरफ भी स्क्वायर करना पड़ेगा और यह किसके बराबर हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारे पास 5 रूट 5, 4 जो है वो अब अंदर रह जाएंगे रूट के, और यह होगा हमारे पास x स्क्वायर के बराबर। अब हम लोग अगर इसका भी स्क्वायर कर दें तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा, अगर अब हम लोग इसका भी पुनः वर्ग करें, पुनः वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा सीधे 25 और यह हो जाएगा गुने, यह हो जाएगा 5 और यह हो जाएगा हमारे पास √5 इंटू √5 इंटू √5 और यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर करने से x/4। फिर वर्ग करते हैं अगर हम लोग तो हमारे पास क्या प्राप्त, पुनः वर्ग करते हैं अगर, तो पुनः वर्ग करने पर क्या होगा, तो यह हमारे पास 5 स्क्वायर और यह स्क्वायर खो के क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 5 पे पावर 4 और यह हो जाएगा 5 स्क्वायर और फिर हमारे पास बचेगा 5 √5 √5 और इसको स्क्वायर करने पर क्या होगा, 4 दूने 8 हो जाएगा। इसके बाद फिर इसको भी अगर हम लोग वर्ग कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 5 पे पावर 4 दूनी 8, यह हो जाएगा 5 पे पावर 4 और यह हो जाएगा 5 स्क्वायर और यहाँ निकलेगा यह जो आधा पावर है यह बाहर निकल जाएगा, ये √5 इजिकल टू हो जाएगा x पे पावर 16। अब फिर अगर पुनः वर्ग करें हम लोग तो हमारे पास हो जाएगा 5 पे पावर 16, 5 पे पावर 8, 5 पे पावर 4, 5 पे पावर 2 और यह हो जाएगा 5 इजिकल टू हो जाएगा x पे पावर 16 दूनी 32। अब अगर इस सब पावर को हम लोग जोड़ सकते हैं तो हम लोग अगर जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या होगा, 5 पे पावर 16, 8 24, 4 28, 2 30 और 1 हो जाएगा 31। तो हमारे पास हो गया 5 पे पावर 31 और इधर हो गया हमारे पास x पे पावर 32। अब हम लोग इसे लिख सकते हैं, इसके पावर को अगर इस तरफ दें तो यह 1/32 हो जाएगा, या 1/32 से गुना भी करेंगे तो भी वही चीज़ आएगा। तो यह हो जाएगा 5/31/32 इक्वल टू x। तो x बराबर क्या निकला हमारे पास, 5 पे पावर 31/32। तो इस तरह के सवाल में हमने क्या देखा कि हम लोग x मानकर वर्ग करते जा रहे हैं और हमारे लिए काम आसान हो रहा है। और लेकिन इस सवाल को जल्दी से भी बना सकते हैं। तो जल्दी से बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यही करना पड़ेगा जल्दी से बनाने के लिए कि जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर 5 कितनी बार था, कितनी बार रूट के अंदर था, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है 5 पे पावर, यह जितनी बार था n बार था अगर, तो 2 टू द पावर n-1 बाय 2 टू द पावर n। यह संख्या है तो यह नंबर है, तो यही नंबर था, यहाँ पे 5 है, बराबर हो जाएगा 5 पे पावर, यहाँ 5 पे 5 बार आया है तो 2 पर पावर 5 -1 बटे 2 पर पावर 5 बराबर हो गया 5 पे पावर 31/32। अगर यहीं पर 5 की जगह मान लीजिए कि 3 रहता और 3 जो है वह 4 बार रूट के अंदर रहता,
इस तरह से क्रम से एक के बाद एक के बाद एक रूट के अंदर है। तो इसको किस तरह से हम लोग बनाते हैं, तो अगर इसको देखा जाए, अगर हमने जो भी शॉर्ट ट्रिक सीखा उससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। यह 1 2 3 4, तो 2 पर पावर 4 हो जाएगा, घटा 1 और बटे हो जाएगा 2 पर पावर 4, यानी यहाँ पर हो जाएगा 3 पे पावर 16 घटा 1 15/16। आप इसे हल करके भी देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पे करके दिखाई देता हूँ। यह है, तो आप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3√3 बराबर हो जाएगा x², के कितना बराबर x मान लिया हमने। अब अगर इसे हम फिर से स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास होगा 3² × 3 × √3 और ये हो जाएगा हमारे पास x⁴। फिर अगर हम इसे स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास होगा 3 पर पावर 4, 3² × 3 × √3 और यहाँ हो जाएगा x⁴। और फिर अगर इसे स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास होगा 3 पर पावर 8, 3 पर पावर 4, 3² 3 और x⁴ हो जाएगा 16। और अगर इससे पावर को हम लोग जोड़ेंगे तो 8 4 12, 2 14, 1 15, इधर हो जाएगा हमारा 3 पर पावर 15 और यहाँ हो जाएगा x⁴। तो यह क्या x बराबर क्या हो जाएगा 3 पर पावर 15/16। तो यही आ रहा है। तो इसको आपको याद रखना है कि अंदर में भी जो नंबर है, जो भी अंक है a, अगर इसका क्या है शॉर्ट ट्रिक, ये रूट ए जितनी बार भी दिया हो इसको इस तरह से हल करेंगे। a पे पावर 2 पर पावर n -1, पूरे में से -1 करना है, n-1 मत कर लीजिएगा, और बट्टे 2 पर पावर n। तो अब हम लोग दूसरे सवाल को देखते हैं। अब यहाँ पर उसी तरह का सवाल है और इसे हमारे सामने दिया गया है कि अनंत तक है। तो अभी हमने सीखा। अच्छा, ये उस तरह का सवाल नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये अनंत तक नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर क्या था, यह जो था यह जितनी बार दिया हुआ है उतनी बार के लिए था। यहाँ पर क्या है, यह अनंत के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें डिफरेंट तरीका अपनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम मान लेते हैं यहाँ भी इसका ही मान हम लोग x मान लेंगे। तो हमारे पास क्या मिलता है, हम देखते हैं कि यह जो है यह पूरा यहाँ से जो है आगे तक यह जाता रहेगा। तो अगर यह आगे तक जाता हुआ रहेगा तो इसका मतलब सेम चीज़ x जो है वो रिपीट होता रहेगा, यानी x जो है वह x रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम लोग मान लेते हैं, माना कि x बराबर √8 और ये डॉट यानी ये अनंत तक जा रहा है। तो अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं इसको तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो पूरा x ही है, तो यानी x = √8x। अब अगर हमको इसको स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हमें प्राप्त हो रहा है x² = 8x। तो एक तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि x कट गया, x बराबर 8 हो गया। और दूसरा यहाँ सिंपल तरीका क्या है, x² - 8x = कितना हुआ, 0 हो गया। तो अगर इसे हम लोग हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, x × x - 8 = 0। तो क्या हो जाएगा, x = 0 और दूसरा है x - 8 = 0। तो x = 0 तो यह तो चलेगा नहीं, यह चलेगा। x - 8 = 0, तो इससे क्या निकलेगा, x = 8। तो हमारा यह उत्तर निकल गया कि √8 इस तरह से अनंत तक हो तो इसका मान क्या होगा, 8 होगा। तो इससे सिंपली हम लोग समझ सकते हैं कि इस तरह का कोई भी प्रश्न रहेगा, √a कितनी भी बार हो तो इसका मान क्या होगा, a ही होगा। अब हम लोग अगले सवाल को देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ
30 प्लस √30 इस तरह का है, क्योंकि वहाँ पर देखिए क्या था, वहाँ पर यह प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं था। इसका मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, अभी हम लोग इसे थोड़ा लंबे तरीके से देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बराबर इसको भी x मान लेते हैं। तो अगर हमने इसे x मान लिया तो हमारे पास क्या होता है, x = हो गया हमारे पास 30 प्लस 30, ये अनंत तक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि सेम चीज़, यही चीज़ जो है आगे भी लिखा सेम चीज़ जो है वह आगे भी लिखा हुआ हमें मिल रहा है। तो हम इसे x लिख सकते हैं। तो इसके लिए मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो किसके बराबर है, 30 जोड़ x के √30 जोड़ x के बराबर है, क्योंकि यह तो x के रूप में लिख सकते हैं, ये जो हाईलाइटेड है यहाँ। अब अगर दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर दें, क्योंकि हमें इसके रूट को हटाना है, यह जो है दोनों तरफ अगर वर्ग करें तो वर्ग करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होगा x² = 30 प्लस x। अब क्या होगा यह, अब इसे हम लोग हल करना होगा। तो इसे x² माइनस x माइनस 30 = 0। अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यह 30 है, तो 6 × 5 = 30 से 6 और 5 को घटाने से हमें x प्राप्त हो रहा है। तो x², 6x और 5x को घटाने पर, तो x² प्लस 5x माइनस 6x माइनस 30 = 0। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x कॉमन लेते हैं हम लोग, तो x + 5 हो गया, माइनस 6 कॉमन लेते हैं तो x + 5 हो गया, = 0 हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया x + 5 कॉमन लिए तो अब हो गया x - 6 = 0। इससे क्या पता चला कि x + 5 0 या x - 6 0। तो x का मान यहाँ से निकल रहा है -5, जो कि नहीं चलेगा यह, और यहाँ निकल रहा है x = 6, जो कि मान्य होगा। तो x = 6 हो गया हमारे पास। तो यह जो हमें जो मिला था निकालने के लिए मान, √30 प्लस 30 प्लस 30, इस तरह से इसका मान क्या होगा, इसका मान 6 होगा। निगेटिव भी रहता तो इसी तरह से इसका भी निकलता मान। अब इस तरह के सवाल अगर हमारे पास आते हैं तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, वह भी हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग एक और सवाल देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास है, वहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ भी अनंत तक यह जा रहा है, तो हमें क्या कि इसे भी मान लेना है x के बराबर है। तो x = यह हो गया 56 माइनस 56 माइनस 6, इस तरह से ये अनंत तक चलता जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जिस चीज़ को हम लोगों ने x माना है वही चीज़ आगे भी दोहराया जा रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका सिंपल सा मतलब है कि x = क्या है, 56 माइनस x, x होगा क्योंकि x के ही बराबर है। और अगर हम इसका वर्ग करें, स्क्वायर कर दे दोनों तरफ, वर्ग करने पर क्या होगा हमारे पास, तो हमारे पास यह प्राप्त हो जाएगा कि x² = 56 माइनस x। अब अगर हम इसको इस तरफ ले आएँ, सारे व्यंजकों को, x² माइनस x है तो प्लस x हो गया, और यह 56 है तो -56 हो गया, = 0। अब अगर हम इसे हल करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे 7 × 8 = 56 होता है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं x² प्लस 8x माइनस 7x माइनस 56 = 0। अब यह क्या हो जाएगा, यह x कॉमन लेंगे हम लोग, तो x + 8 हो गया और माइनस 7x + 8 हो गया, = 0 हो गया। इसे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे या लिखते जाना था, और तो अब इसे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x + 8 कॉमन आ गया और x - 7 = 0 हो गया। तो अब हमारे पास क्या आएगा, इससे हमें यह पता चला कि x + 8 = 0 और x - 7 = 0। यहाँ से हमें x का मान निकल रहा है -8 और यहाँ से हमें x का मान निकल रहा है 7। तो यह मान जो है वह हमारे लिए मान्य होगा। तो हमने क्या देखा
कि प्लस वाले में जब हमारे पास √30 प्लस √30 प्लस √30 इस तरह से अनंत तक जा रहा था तो हमारा क्या मान आया था, 6 आया था। और हमारे पास जब यहाँ पर √56 माइनस √56 माइनस √56 इस तरह से चल रहा हो तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 8। अब यहाँ हमारे पास आता है 7। तो हम क्या देख रहे हैं कि यह 30 जो है प्लस वाले में क्या हो रहा है, 6 × 5 इसका इनका जो अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड नहीं, इन्हें सह अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में बदलने पर क्या हो रहा है, हमारे पास 6 × 5 प्राप्त हो रहा है। तो यह जो 6 है यही प्लस वाले में बड़ा वाला मान रहा है। और यहाँ क्या है 56, यहाँ क्या हो रहा है 8 × 7। तो यहाँ क्या है, ये माइनस वाले में क्या है, छोटा वाला मान हो रहा है। अगर यही 56 प्लस रहता तो 8 मान होता। तो अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं इससे रिलेटेड। अब यहाँ पे 20 है तो आप आराम से कह सकते हैं कि चूंकि यहाँ पे निगेटिव है और दूसरा 20 क्या होता है, 20 बराबर होता है 5 × 4 के, तो इसका मान क्या होगा, ये छोटा वाला 4 है तो इसका मान होगा 4। आप खुद से करके देख लेंगे। और अगर यही प्लस रहता, अगर ऐसा रहता 20 जोड़ √20 जोड़ √20 इस तरह का कुछ रहता इन्फिनिटी तक, तो हमारे पास क्या होता, चूँकि ये प्लस है और 20 बराबर होता है 5 × 4, तो यह जो 5 बड़ा वाला है इसमें से दोनों में से वह इसका मान होगा। तो इस तरह से हम लोग इसे बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमें इसका मान निकालना है 72 का, तो क्या होगा इसका मान, 9 प्लस है, दूसरा क्या है 72 = क्या होता है, 9 × 8 होता है। दोनों के बीच 1 का अंतर है, यहाँ ध्यान रखना। इस तरह के सवालों में ऐसे ही अंक रहेंगे। तो आपको क्या करना है, इसमें से जो 9 मान होगा वही मान जो है, अब यहाँ पर आपको देखना है कि 72 24 × 3 भी होता है, 12 × 6 भी होता है, नहीं ये सब मान नहीं होगा। जो सबसे नज़दीक वाले जो सहभाज्य संख्याओं का गुणनखंड होता है वही होगा और अंतर 1 ही रहता है। तो 9 × 8 प्लस है, बड़ा कौन सा है इसमें से, तो 9 बड़ा है, तो 9 बड़ा है 8 से, तो आंसर क्या होगा 9 होगा। यहाँ पर निगेटिव है तो क्या होगा, 9 × 8 होता है, तो क्या होगा इसका मान 8 होगा, छोटा वाला, क्योंकि 9 से छोटा है 8। तो इस तरह से आप इस सवाल ऐसे सवालों को जल्दी से बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो ज़रूर आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट से भी बताएं कि ये ट्रिक आपको पसंद आया नहीं आया। और आपके लिए मेरे पास एक सवाल भी है, आप उसका उत्तर बताएं कि इसका उत्तर क्या होगा। 90 + 90 + 90। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।